जगत दीदी की सुधरती हुई इमेज को फिर से खराब करने की कोशिश किसने की? जगत दीदी की वो प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पे किसने वायरल की? उसके अंदर क्या कुछ था? इतनी बुरी तरीके से उनकी इमेज खराब कर गई थी। जैसे ही थोड़ी-थोड़ी सुधरनी चालू हुई, तो किसने उनके घर की वीडियो को शूट की गई वीडियोज़ को किसने सोशल मीडिया पे वायरल किया? किसने रिएक्शन चैनल तक पहुँचाया? और वो वीडियो शूट करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? क्या हर चीज़ों की वीडियोज़ बनाना, हर चीज़ों का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी होता है? तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था और उस वीडियोज़ के अंदर क्या था। अभी तक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, करीब-करीब सभी रिएक्शन चैनल के लोगों तक पहुँच गया है, जिन तक नहीं पहुँचा है तो मैं बताने वाली हूँ कि उस क्लिप के अंदर क्या कुछ था। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जिस तरीके से 4-5 दिन से इतने ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, जो जगत दीदी हैं उनकी इमेज का तो देखा ही था कि कितनी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कोई दूसरा इंसान रहता तो शायद वो सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन उनकी एक बेटी के खातिर उनको सँभलना पड़ा। वो डटी रहीं, डट के सामना किया। उनकी इमेज इतनी गंदी तरीके से ख़राब हो गई थी, लेकिन धीरे-धीरे करके फिर से वो सुधरने लगी। लोगों ने छोड़ भी दिया उस टॉपिक पे बातें करना इनकी तरफ से। शुरू से ही जब जगत भैया और जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी, तभी से देखा जगत भैया ने कितनी बुरी तरीके से किस-किस तरीके की वीडियो, चैट सब कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे रख दी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बस यही बोला कि मैं भी रखूँगी, मैं भी बताऊँगी, मैं भी अपना पक्ष रखूँगी, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं रखा और लोगों ने भी छोड़ दिया, जाने दिया कि जाने दो करके। बहुत हद तक इनकी इमेज सुधर भी गई थी। कुछ लोग जो हैं उनकी बेटी, जो छोटी बेटी है, उसके लिए भी इनको मतलब माफ़ कर दिया कि जाने दो। एक सिंगल मदर थी, इन्होंने भी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया। जिनसे शादी हो रही थी वो भी रिश्ता टूट गया एक बेटी को लेकर के। अगर भाई जीने का सभी को अधिकार है, अगर जगत भैया को जीने दिया जा सकता है, वो सोशल मीडिया पे फिर से लौट सकते हैं, उनको माफ़ी मिल सकती है, तो जगत दीदी को क्यों नहीं मिल सकती है करके लोगों ने जाने दिया। अब उसी बीच सोशल मीडिया पे एक बहुत तेज़ी से 4-5 दिन से एक क्लिप वायरल होने लगी और उस क्लिप के अंदर क्या है कि उस क्लिप के अंदर है जो हमारे जो होने वाले जीजा जी थे, जिनके साथ सुमित महल जी, जिनके साथ जगत दीदी की शादी हो रही थी, वो जो हैं जगत दीदी की भाभी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हुई क्यों हुई, अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, बच्ची को इतना प्यार करते थे, सब कुछ इस तरीके की बातें जो हैं जगत दीदी की भाभी से बातें कर रहे हैं। और उसी बगल में उनकी मम्मी सोफे पे बैठ के सुन रही हैं बातों को। और जगत दीदी के जो जगत भैया हैं ना, जो इनके भाई हैं जगत दीदी के, वो बैठ के वहाँ पे डांस कर रहे हैं। और जो ये जगत दीदी की जो भाभी है ना, वो बोल रहे हैं कि क्यों किया ऐसा, ये सब मतलब क्या हो गया करके। तो बोल रहे मतलब उस वीडियो में बता रहे कि वो पगली है, जाने दो करके। लेकिन जगत भैया जो हैं, जगत दीदी के जो भाई हैं तिवारी जी, वो वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो ये वीडियो तो घर के अंदर ही शूट हुई थी। पहली बात तो शूट करने की ज़रूरत ही क्या थी यार? शूट करने की ज़रूरत ही क्या है? और ये वीडियो जो शूट की गई थी, ये जो है जगत दीदी की तरफ से शूट की गई थी। जगत दीदी की तरफ से वीडियो को शूट की गई थी। जगत जीजा जी जो थे, जगत भाभी से बात कर रहे थे। तिवारी जो है वहाँ पे डांस कर रहे थे और उनकी मम्मी सोफ़े पे बैठ के बातों को सुन रही थी। तो अगर ये एक बहुत बोलते ना, ऐसा बहुत सीरियस चीज़ें थी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, कोई अपनी ज़िंदगी, अपने प्यार, अपनी चीज़ों की भीख माँग रहा था कि जिस इंसान के लिए, जिस लड़की के लिए सुना ही गया था कि जो सुमित जी थे वो शादी नहीं कर रहे थे, वो बोले कि मैं करूँगा तो मैं इन्हीं से शादी करूँगा। शादी तो मुझे करना ही है, मैं इसी को अपनी बेटी अपनाऊँगा, छोटी जो जगत दीदी की बच्ची है उनको ही अपनाऊँगा। यही मतलब आज भी जिस तरीके से इसका बर्थडे था, देखा ही होगा सभी लोगों ने, अपना प्यार भी उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला था, एक कम्युनिटी के ज़रिए ही दिखाया था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, आगे भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ करके। तो इस वीडियो को शूट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? और अगर शूट हुई तो ये वीडियो तो घर के अंदर शूट हुई थी, तो घर के अंदर से ही किसी ने वीडियोज़ को वायरल की। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डाहे,
तो आखिर घर के अंदर से उस वीडियोस को किसने वायरल की, क्यों की? जब इनकी इमेज इतनी गंदी तरीके से खराब हो गई थी, धीरे धीरे ट्रैक पे आई, धीरे धीरे सुधरी, तो फिर कौन था घर के अंदर का ही जो मतलब अपनी ही बहन बेटी मतलब कौन था जिसको सोशल मीडिया पे फिर से इनको गिराना था? क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले तो चल के नहीं गए थे ना, सोशल मीडिया का कोई चल के इनके घर तो गया नहीं था वो वीडियो बनाने के लिए। इससे पहले भी एक बार जब मनीषा की वीडियो, मनीषा ट्रोल हुई थी, जब जगत दीदी जो ये जगत दीदी हैं, मनीषा से बातें कर रही थी कि मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, तेरे पति में है क्या, ऐसा बता तेरे पति में। वो वीडियो भी घर के अंदर ही शूट की गई थी और वो वीडियोस को भी वायरल की गई थी सोशल मीडिया पे। तो आखिर घर के अंदर कौन है जो मतलब चीज़ों को पहले शूट कर लेता है? ऐसी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सीरियस टॉपिक चलता रहता है, उस पर भी वीडियो बना लेता है। मानते हैं कि ब्लॉगर है, हर चीज़ों को कैप्चर करते रहते हैं, वीडियोस ब्लॉगिंग दिखानी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पे हक्का बक्का हो जाता है, इंसान सन्न रह जाता है, या चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर लिया तो उसे डिलीट कर देता कि नहीं, इसे ये बाहर नहीं जाना चाहिए। या घर के अंदर की बातें हैं तो घर के अंदर ही रहती है, कोई तीसरा तो घर के अंदर नहीं आता ना। अगर वो चीज़ें बाहर, दो इंसान अगर घर में बातें कर रहा है तो पड़ोसी तक बातें कैसे पहुंची? पड़ोसी खुद घर के अंदर तो घुस के नहीं आया था ना, घर के अंदर का ही कोई पड़ोसी तक वो खबर पहुंचाया होगा ना कि घर के अंदर ऐसी चीजें फैल रही थी, तभी तो आज अगल बगल में वो आग फैली। तो इनके घर का ही कोई इंसान है और इस तरीके की चीजें जो है जो जगत भैया है हमारे, वो एक बार बता भी चुके हैं। सचिन की जो ये था, क्या बोलते हैं, जो जगत दीदी हैं, वो अपने ही भाई भाभी के चैनल से जलती हैं, चिढ़ती हैं, बोलती हैं कि अपने ही भाई के लिए कम्युनिटी गलत गलत छापने के लिए बोली थी। इन लोगों के चैनल से उनको इतनी खिसी नहीं मिलती। तो मतलब इनके घर में ही चीज़ें चलती है, ये लोग एक दूसरे से कुछ देते हैं। बहुत मतलब समझ में नहीं आता कि क्या कहें यार। मतलब इतनी तरीके से एक अभी भी बातें चल ही रही थी, जिस तरीके से इनकी इमेज तो ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये चल रहा था कि अब इनकी इमेज खराब हो गई है। पहले की तरह लोग, अभी भी लोग कमेंट में बातें करते ही हैं कि अब जगत दीदी को पहले की तरह उस घर में वो प्यार, सम्मान, मान सम्मान नहीं दिया जाता है। अभी भी जब भी वो, पहले तो अपनी वीडियोस को कभी भी वो शूट नहीं करती थी खुद के हाथों से, लेकिन अब वो खुद के ही हाथों से अपनी वीडियो शूट करती हैं अपने चैनल पे डालने के लिए। और इनके भैया भाभी की कोई भी वीडियोस रहती थी, पहले इनको, जगत दीदी को उस घर में लिया जाता था वीडियोस में, पहले वो बोलती थी, अब इनका कुछ लिया दिया नहीं जाता है, ये हमेशा साइड में ही रहती है। तो लोग देखते हैं वीडियो से अनुमान लगाते हैं कि जगत दीदी के साथ अब बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है और इसकी जिम्मेदार ये खुद ही है करके। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि इसमें तो सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा है? सुमित जी का। उनकी इज्जत, उनके प्यार, उनका मजाक उड़ रहा है ना। आखिर वो बातें किए, उनके तक ये सारी चीज़ें आई, वो इमोशनल हुए, उनको दर्द हुआ, उनको तकलीफ हुई, वो बातें कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे धोखा दी। और ये बोल भी रही थी कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रही हैं, पर मूव ऑन भी हो रही थी अपनी ज़िंदगी में और इंगेजमेंट भी कर रही थी, और उधर जगत भैया से बातें भी कर रही थी, उनसे अंगूठी, रिंग, उनसे भी चीज़ें मान रही थी, और इधर जो है इनसे ये भी कर रही थी, इंगेजमेंट भी कर रही थी। तो इसे कैसा मूव ऑन? उस टाइम पे भी ये धोखा तो दे ही रही थी। आज भी लोग बोल रहे हैं कि अभी भी जगत भैया के टच में हैं। मनीषा को फिर से वही सारी चीज़ें होने वाली है, फिर वही कंट्रोवर्सी होगी, मनीषा को फिर से धोखा मिलेगा। क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता है, लेकिन अब चीज़ें फिर से आ गई है सोशल मीडिया पे। सोचने वाली बात है कि इनके जो घर के अंदर की ये चीज़ें थी, सुमित जी जब इनकी भाभी से बातें कर रहे थे, अपनी तकलीफ़, अपना दर्द बता रहे थे, उस टाइम पे जो जगत दीदी हैं इस वीडियो को शूट कर रही थी, और जो जगत दीदी के भैया यानी कि तिवारी जो वहीं बैठ के नाच रहे थे, खड़े होके ठुमके लगा रहे थे, इनकी मम्मी सोफे पे बैठ के सुन रही थी बातों को, और इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। और अब उसे सोशल मीडिया पे फिर से, जब इनकी इमेज जो है सही होने लगी, तो इसको सोशल मीडिया पे फिर से डाल दिया गया, ताकि इनको फिर से गाली पड़े कि भाई इन्होंने धोखा दिया किसी, मतलब अब तो लोग इन्हीं को गाली दे रहे हैं कि जो सुमित जी थी उनके साथ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। बताओ, आज भी वो इतने दर्द में है, इतने तकलीफ में है। भाई हर इंसान को
होता है ना कि छोटी-छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है, कोई बोले करे, शादी पड़ गई थी इनकी, रिश्तेदार, नाते, घर, परिवार सभी लोग जान गए थे, किए थे, शादी टूट गई, वो भी पता भी चल गया कि किस रीज़न से क्या था, लड़की कैसी थी। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई तो उनको कितना झटका लगा, मतलब कि मेरी इज़्ज़त की तो जैसी-तैसी हो गई करके। तो सबसे ज़्यादा तो धोखा तब से लेके आज तक उन्हें ही मिल रहा है। सबसे ज़्यादा गलत तो उन्हीं के साथ हो रहा है। लेकिन कौन कर क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है आज भी कि ये सोशल मीडिया पे इस वीडियो को डाला कौन? घर का ऐसा कौन-सा सदस्य है जो नहीं चाहता है कि ये सोशल मीडिया पे रहे या इनकी इमेज फिर से सही बने? क्योंकि ये ना जगत दीदी की बेटी के बर्थडे के बाद जब लोगों ने इनकी बेटी के वीडियोज़ को बहुत देखा, भर-भर के इनको प्यार दिया, इनको फिर से ये हुआ कि जाने दो, गलतियाँ तो हर इंसान से हो सकती है। जब जगत भैया को फिर से मिल सकता है, फिर से वो आ सकते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी गलतियों को माफ़ी की जा सकती है, तो जगत दीदी की क्यों नहीं है? तो एक सिंगल मदर है, छोटी सी, अगर इन ये सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगी, यही है इनकी बेटी का भविष्य, इसी चीज़ों से बनेगा। कोई दूसरा काम धंधा तो करती नहीं है भाई, तो ठीक है, उनको माफ़ी मिल सकती है, तो इनको क्यों नहीं? मतलब धीरे-धीरे करके इनकी इमेज बनने लगी थी। इनकी बेटी के बर्थडे के बाद से जब इनके व्यूज़ सारा खेल तो देखो इन लोगों के व्यूज़ के ही रहते हैं, सारा ड्रामा। जब इनके वीडियोज़ पे व्यूज़ आने लगे अच्छे खासे, उसके बाद ही जस्ट ये वीडियो वायरल कर दिया गया, जिससे ऑडियंस फिर से इनके ऊपर भड़क चुकी है और इनकी इमेज फिर से खराब होने लगी है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि वीडियोज़ को वायरल करने के पीछे कौन रहा होगा? क्योंकि देखो इनके घर के अंदर की वीडियोज़ शूट की गई थी और बहुत बेशर्मी थी, बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं थी। जो जिसने शूट किया उसने भी बहुत गलत किया और जो ये तिवारी जी हैं जो नाच रहे थे इन्होंने भी बहुत गलत किया। और अभी भी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, बोलते हैं ना खुफिया सीसीटीवी की तरह हैं, चीज़ें ले लिए हैं, पीछे पड़ गए हैं कि भाई क्यों क्या मतलब इनके पर बातें बनने लगी हैं। इतनी बड़ी चीज़ें हुई थी जब इनकी इज्जत की जैसी-तैसी हो गई थी, तब तो इन लोगों ने कोई आज तक कोई सबूत नहीं दिया, अपनी बेगुनाही नहीं साबित की, तो अब क्या देंगे करके। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों में सुमित जी को सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का मज़ाक बन रहा है सोशल मीडिया पे, इनकी इमेज फिर से ख़राब होने लगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे कौन होगा? कौन इस वीडियो को वायरल किया होगा यार?